चलिए यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो हम लोग श्रृंखला शुरू करे हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम का यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका उपयोग गठिया रोग और मूत्र संबंधी जो विकार होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है जो बैक्टीरिया एस्चेरिचिया कोलाई के कारण होता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जानकारी के आधार पे और एग्ज़ाम के लिए भी। चलो देखते हैं कि यूरोट्रोपिन का सूत्र क्या होता है। तो यूरोट्रोपिन का सूत्र क्या होता है, CH2 ब्रैकेट लगाओ 6 लगाओ N4, ये हो गया। इस CH2 को कहते हैं मिथाइलिन। कितनी बार लगा है, 6 बार। इसे कहेंगे हेक्सा मिथाइलिन। ये पार्ट किसमें चला जाएगा, एमीन में। तो अन्य नाम में इसका नाम क्या पड़ा, हेक्सा मिथाइलिन टेट्रा एमीन, या इसी को कहते हैं मिथनामीन या मिथनामाइन नाम बोल देते हैं। अब बात आ जाती है इसकी संरचना कैसी होती है। जैसे हमको पता है कि इसमें 4 नाइट्रोजन है, मिथाइलिन वाले कितने पार्ट है, 6। तो ये स्ट्रक्चर है, ये देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, बिल्कुल एक रिंग बना लो, ऐसे साइक्लोहेक्सेन वाला रिंग बना लो और नाइट्रोजन शुरू करो, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्या, कार्बन है। अब क्या करना है यहाँ पे, अब फिर इससे लाओ नाइट्रोजन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद क्या, नाइट्रोजन, ऐसे बना लो। अब जहाँ कार्बन हुआ H2 लगा दो। देखो H2 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 H2, ये बन गया। 6 बार क्या हो गया, मिथाइलिन हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमीन। ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यही क्या है, हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमीन का क्या है, स्ट्रक्चर है। तो हम कह सकते हैं यूरोट्रोपिन क्या है, यूरोट्रोपिन एक दवा है जिसका रासायनिक नाम क्या है, हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमीन। एग्जाम में लिखना होगा तो यूरोट्रोपिन हेडिंग डालो, लिखो कैसे, हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमीन को यूरोट्रोपिन कहते हैं। इसे मिथनामाइन के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला स्ट्रक्चर बना दो। अब चलो बनाएंगे कैसे, बनाने की विधि पे चलते हैं। तो कहा गया कि आप 6 मोल फॉर्मल्डिहाइड ले लो। ये फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला, इसे मेथिनल भी कहते हैं, मेथिनल। अब ये 4 मोल अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, अब क्रिया करता है। तो जैसे ही रिएक्ट करता है तो ये यूरोट्रोपिन, जिसे हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमीन कहते हैं, बना देता है। और इसके साथ 6 मोल H2O का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो यही है दवा जिसका नाम क्या है, यूरोट्रोपिन। बड़ा आसान सा है। अगर ये फार्मूला आपको न याद हो तो कैसे याद करना, ध्यान से। ये मेथनल फार्मूला याद है, ये नंबर आप भूल जा रहे हो, तो ऐसे याद कर लो। एक ओवर में कितने गेंदें फेंकी जाती है, 6। कितनी गेंदें फेंकी जाएगी, 6 गेंद फेंकी जाएगी। तो ऐसे समझो कोई बॉलर है, बॉलिंग करने के लिए पहला गेंद फेंका, उस पर 6 रन, दूसरा गेंद फेंका, उस पर 4 रन। अब एक क्रम चलाओ, फिर छक्का लगा, फिर चौका लगा, फिर क्या लग गया, छक्का, और अंतिम गेंद पे आउट हो गया, कोई रन बना होना नहीं। तो ऐसे याद करो, 6 6 4 4 6 6 4 4, फिर क्या, 6। बड़े आसानी से 6 4 6 4 करके याद कर लेंगे तो ये आसानी से याद रहेगा, बैलेंस भी रहेगा। अब बात आती है कि क्वेश्चन कैसे बन जाता है कि कैसे प्राप्त करोगे मेथनल से यूरोट्रोपिन, हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमीन या मिथनामाइन। मेथनल से यही नाम बोल दे, फॉर्मल्डिहाइड से। या दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करती है। तो बड़ा आसान से याद करिए, छक्का चौका छक्का चौका छक्का, फिर 0 रन। तो एक ओवर का रन याद कर लो, पहले वे छक्का चौका छक्का चौका छक्का, इस तरीके से। अब चलते हैं, इसका उपयोग लिखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट उपयोग पूछेगा आपसे कि यूरोट्रोपिन का क्या उपयोग है। तो पहला कहा गया कि ये जो एक दवा के रूप प्रयोग की जाती है, वो दवा कैसा है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक के रूप में, यूरिनरी एंटीसेप्टिक के रूप में। अब यूरिनरी एंटीसेप्टिक मतलब प्रतिरोधी होता है, यानी कि मूत्र संबंधी जो विकार उत्पन्न होते हैं उसमें इसका क्या हो जाता, प्रयोग हो जाता। जैसे कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, UTI बोला जाता है।
अब कहा गया जब यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है अपर लोअर में, दोनों में बैक्टीरिया के कारण 80% ये रीजन आता है, ये कारण आता है। अब 80% होता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है इश्चेरिचिया कोलाई, इसकी वजह से ही होता है। इसमें क्या होगा, पेशाब में जलन होने लगेगा, खजली टाइप में होने लगेगा, तमाम प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये इसी के कारण होता है। तो जैसे ही हम इसका प्रयोग करते हैं तो क्या करता है, ये फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, एसिडिक मीडियम में फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। अब आपको क्या मालूम है कि फॉर्मल्डिहाइड पहले से ही क्या होता है, इन्फेक्शन को कम करता है। तो अब दूसरी बात आ जाती है गठिया रोग में, जिसे हम लोग अर्थराइटिस कहते हैं। गठिया रोग में, किस रोग में, गठिया रोग में प्रयोग होता है। अब ये जो गठिया रोग होता है इसे अर्थराइटिस कहते हैं। तो ये दो प्रकार से हो जाता है, एक उम्र के अनुसार बढ़ती है तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो जोड़ है, जोड़ों में दर्द होगा, सूजन आ जाएगी, जलन होगा। अब इसमें होता क्या है कि जो पार्ट है वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, लेकिन होता क्यों है, ये क्या होता, कोई चोट लग गया। अब जो जहाँ पे हड्डियाँ जुड़ रही हैं वहाँ लेयर बनाता है कार्टिलेज का, उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ा, घिसाव उत्पन्न हुआ, उम्र बढ़ने के साथ घिसाव उसमें ज़्यादा हो रहा है, तो वो क्या होता है, एक जगह टूट फूट कर अलग से हो जाती है। जैसे होता है कि हम जूता पहनते हैं, जूता में क्या होता है, सोल के ऊपर उसका लेयर होता है, तो उसमें वो कट के अलग हो जाता है, कहीं इकट्ठा हो जाता है, ऐसे वो इकट्ठा होकर धंसने लगती है, गाढ़ बना लेती है, तो मूवमेंट ये हो नहीं पाता, तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात आ जाती है कि 12 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व अर्थराइटिस दिवस मनाया जाता है। याद रखना, कब, 12 अक्टूबर को विश्व अर्थराइटिस दिवस मनाया जाता है। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आपने कंपाउंड पढ़ा जिसका नाम है यूरोट्रोपिन। दो जगह उपयोग है, एक यूरिनरी एंटीसेप्टिक के रूप में, दूसरा क्या, गठिया रोग में। तो दोनों ही बड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहे और ये आपके एग्जाम में फिक्स है, इस बार आने वाला है आपके 7 सेट में, किसी न किसी सेट में आएगा। तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट पाने के लिए बने रहिए वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।